बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई है ईएडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और हमारे 11 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा है लेक्चर नंबर 12। तो होप सो आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस हो चुकी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है? आज का हमारा टॉपिक है रिमोट इंटरफेस। As mentioned previously, bean clients invoke methods on EGB objects rather than the bean themselves. क्या करता था bean client? bean client बेसिकली क्या करता था कि जो रिक्वेस्ट है वो EGB ऑब्जेक्ट को भेजता था। डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट है वो इंटरप्राइज बीन को नहीं भेजता था, EGB ऑब्जेक्ट को भेजता था, फिर आगे EGB जो है ना रिक्वेस्ट इंटरप्राइज बीन को भेजती थी। ठीक है, तो EGB ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ रहा है कि आपने जो बीन क्लास को बुलाया है, जिसे कॉल किया है, उसके अंदर जितने भी बिजनेस मेथड यूज हो रहे हैं ना, उन सब की जो कॉपी होती है, उन जैसा जो बिजनेस मेथड है वो EGB ऑब्जेक्ट को अपने अंदर बनाना पड़ता है। ठीक है, क्लोन मतलब होता है कि उस जैसा, एक जैसा। ठीक है, बट हाउ डू द टूल्स दैट आर टू जनरेट EGB ऑब्जेक्ट्स नाउ विच मेथड्स टू क्लोन? अब हमने तो अपनी तरफ से डायरेक्ट रिक्वेस्ट इंटरप्राइज भी इनको भेजी है। ये जो EGB ऑब्जेक्ट है ये तो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है ना, हमने तो इसे जनरेट नहीं किया। तो अब वो कहने की जो ऑटोमेटिक EGB ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है इसी के मेथड जैसा मैंने मेथड बनाना है अपने अंदर। The answer is in a special interface that a bean provider writes। अब इसका आंसर हमें कौन देगा? बीन प्रोवाइडर, उसने ये आंसर हमें दे दिया। क्या आंसर देखते हैं। This interface duplicates all the business logic methods that the corresponding bean class expose। बीन क्लास को कॉल किया ना, जिस तक हम क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, जिस बीन क्लास की क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, क्या करेगा कि जो उसके बिजनेस मेथड है, जो उसका बिजनेस लॉजिक है, वो एक इंटरफेस में उसकी डुप्लीकेट्स कॉपी जो है ना वो क्रिएट कर दी जाएंगी। तो दिस इंटरफेस इज कॉल्ड रिमोट इंटरफेस। और वो कौन सा इंटरफेस है? उस इंटरफेस को हम कहते हैं रिमोट इंटरफेस। ठीक है, रिमोट इंटरफेसेस मस्ट comply with the special rules that the EGB specification defines। कि जो रिमोट इंटरफेस है ना वो किससे बना होता है, उसके कुछ खास असूल होते हैं और वो किसने स्पेसिफाई किए होते हैं? EGB स्पेसिफिकेशन ने डिफाइन किए होते हैं। For example, all remote interfaces must derive from a common interface supplied by Sun Microsystem। अब EJB स्पेसिफिकेशन ने एक रूल डिफाइन किया हुआ है कि जितने भी रिमोट इंटरफेसेस हैं ना वो कहाँ से होने चाहिए? एक ही इंटरफेस से, जो सन माइक्रोसिस्टम ने प्रोवाइड किया है, बनाया है, वहीं से ड्राइव होंगे। और उस इंटरफेस का नाम क्या है? दिस इंटरफेस इज कॉल्ड java.ax.ejb dot EJB object। Containers are responsible for managing your beans। क्योंकि EJB कंटेनर के अंदर, ये देखेंगे EJB कंटेनर है, इसके अंदर इंटरप्राइज बीन्स हैं, तो इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? EJB कंटेनर की। अब कंटेनर जो है वो किस तरह से बीन से इंटरेक्ट कर सकता है? कैसे इंटरेक्ट करे जो कंटेनर है बीन से? उसके लिए कंटेनर क्या कर सकता है कि जो बीन को मैनेजमेंट मेथड्स की ज़रूरत है ना वो उसे प्रोवाइड कर दे। ठीक है, ओके जी। These management methods are your beans callback method that the container and only the container invokes। कि ये जो हमारे पास मैनेजमेंट मेथड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बीन के कॉलबैक मेथड है। ये सिर्फ और सिर्फ कंटेनर ही इन्वोक कर सकता है, इसके अलावा ये एक्सेस किसी को भी प्रोवाइड नहीं की गई। The management methods allow, ये जो मैनेजमेंट मेथड है ना वो कंटेनर को अलाउ करते हैं कि जो आपकी बीन्स हैं उसको अलर्ट कर दें जब भी मिडलवेयर जो इवेंट्स हैं वो टेक प्लेस। तो मिडलवेयर में हमने डिफरेंट टाइप्स की पढ़ी हैं, हमने सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन, ये सारे काम पढ़े हैं। मिडलवेयर का जब भी कोई काम होने वाला होता है तो कंटेनर जो है वो बीन को अलर्ट कर देता है। बीन कैन रन कि सबसे अहम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना EJB कंटेनर की, वो क्या है कि उसने इंटरप्राइज बीन्स को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि वो स्मूथली उसमें रन कर सकें। सी इंटरप्राइज बीन्स एंड मेक देम अवेलेबल फॉर क्लाइंट्स टू इन्वोक रिमोटली। कि देखिए जो EJB कंटेनर है ना, इसने क्या करना होता है कि बीन्स को ना
एक हाउस टाइप ना फीलिंग देनी होती है कि वो यहाँ पे सिक्योर है, वो अपने घर में रह रही है, इस तरह की फीलिंग देनी होती है इन और मेक देम अवेलेबल। और एचपी कंटेनर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी क्लाइंट उसे कहीं से भी रिमोटली कॉल करे तो वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, बीन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, क्लाइंट उसे कहीं से भी एक्सेस करे, किसी भी टाइम में कॉल करे। In essence, HTTP containers act as invisible middleman between the client and the beans। आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ना ऐसा मिडल मैन के तौर पे काम कर रहा है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो क्लाइंट और बीन्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है। They are responsible for persistence, managing a bean life cycle and other tasks। देखिए ना ये डायग्राम हमें क्या दिखा रही है, ईजीबी ऑब्जेक्ट है और ये सारे काम करवाती है। ठीक है, ये सारे काम यहाँ पे होते हैं ईजीबी कंटेनर के अंदर। अब एन ईजीबी कंटेनर हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है, एक्सप्लिसिट मिडलवेयर भी देखा है, इम्प्लिसिट मिडलवेयर भी देखा है। एक्सप्लिसिट में हमें क्या करना पड़ता था कि हमें कोड लिखना पड़ता था एपीआई को एक्सेस करने के लिए, लेकिन क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिट अप्रोच को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। Rather, the container implicitly manages the overhead of a distributed component architecture। कि जो कंटेनर है वो implicit जो अप्रोच है ना वो यूज़ कर रहा है। The container is analogous to a behind the scenes stage manager in a theater। अब वो क्या कहते हैं कि कंटेनर को आप यही समझ लें कि जो थिएटर में बिहाइंड द स्टेज मैनेजर होते हैं ना, उसकी तरह आप समझ लें कंटेनर को। Providing the lighting and backdrop necessary for a successful stage performance by the actor on stage। कि परफॉर्मेंस पीछे मैनेजर पीछे बैठ के क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है ना कि किसको कितनी लाइट चाहिए, कितने कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी मतलब पूरा स्टेज को पता होता है कि उसने क्या क्या काम करना है, वो सारा मैनेजर को अंडरस्टूड होता है। ठीक हो गया। Neither the actors nor the audience interact directly with the stage manager। अब एक्टर को भी नहीं पता और ऑडियंस को भी नहीं पता, वो उसका तो स्टेज मैनेजर के साथ डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं ना है, लेकिन फिर भी जो स्टेज मैनेजर है उसकी वजह से ही जो ऑडियंस है वो अच्छे तरीके से ड्रामा देख पा रही है, कोई काम देख पा रही है, और जो एक्टर है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। The same is true for EJB container। ये सेम एग्जांपल किसी है EJB कंटेनर की। Java ax.egb.egb object list a number of interesting method। यहाँ पे इसने हमें इस क्लास ने हमें कुछ मेथड्स बताए हैं। For now don't worry about fully understanding the meanings। अभी आपने ये full understand नहीं करना। Just now these are required method that all EGB object must implement। वो कहने कि वो तमाम मेथड हैं जो EGB ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करता है। एंड रिमेंबर दैट यू डोंट इम्प्लीमेंट डॉट दैट मेथड। और ये भी बात याद रखें कि ये वाले मेथड्स हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। The EGB container does when it auto generates the EGB object for you। EGB container जब auto generate करता है ना EGB object को हमारे लिए, तो वो खुद ब खुद ये सारे फंक्शन खुद ही अप्लाई कर देता है, हमें कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई मेथड्स लिखने की ज़रूरत नहीं, सारा काम EGB कंटेनर कर रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है, एक पब्लिक इंटरफेस जावा। उन्होंने क्या कहा था कि आपने इधर से सारे इंटरफेसेस को ड्राइव करना है। तो यहाँ से हम पहले इसे लिखते हैं एक्सटेंड जावा डॉट rmi डॉट रिमोट। ये काम हम क्या कर रहे हैं ये हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब भी जो मैं आपको समझा रही हूँ बस वो बात सुने कि पब्लिक जावा ax.egb, तो यहाँ पे क्या आता है egb ऑब्जेक्ट। तो अब हमने जिस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना हो ना उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, गेट egb होम। तो ऑब्जेक्ट नेम वहाँ पे क्या होगा, egb होम। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट egb ऑब्जेक्ट की जगह हमने egb ऑब्जेक्ट होम लिख दिया। तो अब ये हमने लाइन क्यों लिखी ये भी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी बस आप इस पे फोकस करें कि कौन कौन से मेथड्स कॉल हो रहे हैं और कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। आप देखिए पब्लिक जावा डॉट लैंग्वेज और यहाँ पे हमें चाहिए गेट प्राइमरी की। तो गेट प्राइमरी की के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नेम से फिर हमने एक थ्रो की एक्सेप्शन, फिर पब्लिक वाइड रिमूव, हमने एक फंक्शन बनाया। ट्यूटोरियल में देखते हैं जावा ax डॉट egb रिमोट एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो जो बस ये नाम चेंज होगा। ठीक है, तो अब पब्लिक जावा ax डॉट egb हैंडल, अब हमने गेट हैंडल के फंक्शन को कॉल किया तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है,
हैंडल। ये आपने इसको रट्टा-शट्टा नहीं लगाना, बस आप ये समझ लें कि ये वाले जो मेथड्स होते हैं ये कॉल किए जाते हैं, लेकिन ये हम कॉल नहीं करते। ये कॉल कौन करता है? ये कॉल करता है कंटेनर। Code that wants to work with your bean calls the methods in AGV। इसमें से हमने अपने सारे के सारे मेथड्स को कॉल किया है, बीन्स को कॉल किया है। दिस क्लाइंट कोड कुड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ये जो क्लाइंट कोड है इसे हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कह सकते हैं, एप्लेट्स कह सकते हैं, सबलेट्स कह सकते हैं, और एनीथिंग एट ऑल, और इवन अदर इंटरप्राइज बीन, या फिर कोई दूसरी इंटरप्राइज बीन है वो भी इंटरप्राइज बीन को कॉल कर सकती है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि एक बीन है, उसको किसी क्लाइंट ने कॉल किया, तो अब वो जो बीन के अंदर जितने भी मेथड है ना वो सारे किस में आ जाएंगे? एक इंटरफेस में आ जाएंगे, उसमें डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारे पास रिमोट इंटरफेस। क्या करना है? EJB ऑब्जेक्ट डेलीगेट्स द मेथड्स टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन। कि जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जिसकी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है ना, अब जो EJB ऑब्जेक्ट है वहां तक जो उसकी रिक्वेस्ट है ना क्लाइंट की वो पहुंचाएगा, विच रिसाइड्स इन द बीन इटसेल्फ, जो कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर पड़ी होती है? बीन इटसेल्फ, बीन के अंदर। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। होप से आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।